नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ नाउन। वैसे तो नाउन के पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। डेफिनेशन से भी आप पहचान लेते हैं, या फिर अगर आप नाउन चैप्टर रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, उससे आप पता लगा लेते हैं कि नाउन कहाँ पे है, कौन से वर्ड्स नाउन हैं। उसी के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं नाउन के बारे में। नाउन वर्ड्स को पहचानना काफी टफ टास्क हो जाता है अगर आप स्टोरीज को रीड करते हैं, न्यूज़पेपर की लाइंस को रीड करते हैं उस कंडीशन में। इस फॉर्मेशन को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्लोज टेस्ट या फिलर्स बनाते हैं, एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको काफी मदद कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सफिक्स के कुछ तरीके हैं जिससे आप पता लगाते हैं कि नाउन के फॉर्मेशन क्या है। सफिक्स का मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो वर्ड्स के लास्ट में जुड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं सफिक्स। और इसके साथ और इस सेशन के एंड में, यानी आज मैंने एक टॉपिक लिया है 13 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। उसमें भी बताऊंगा डिस्कशन करा करके स्टोरीज में नाउन के फॉर्मेशन के बारे में, उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स यानी जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं उसी को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स मतलब एंड में जुड़ने वाली चीजों को बोलते हैं। जैसे वर्ड एंडिंग विल, जो वर्ड्स के एंड में होंगे ये सारी चीजें वहां पे होंगी। जैसे कि TION लग जाए जिस वर्ड्स के लास्ट लास्ट में, MENT लग जाए, ST लग जाए, नेस लग जाए, TY ये ऐड हो जाए, CY एंडिंग वर्ड्स, ट्यूड, SIS, ism, age, ending word, or. Whenever these formations are attached, ये सभी फॉर्मेशन जब अटैच हो जाते हैं किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, यानी वो नाउन का ही रूप होता है। वर्ड्स के पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो ये वर्ड्स, यानी ये कंडीशंस लगने के बाद वो नाउन नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट बेसिकली ये रूल्स आप जान जाते हैं तो मैक्सिमम जगहों पे आप पहचान लेंगे कि वर्ड्स में नाउन कहाँ है, यानी कौन से वर्ड्स नाउन के फॉर्मेशन में है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आगे मैं आपको इन सारी चीज़ों का डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में। इससे रिलेटेड, यानी इससे जो भी संबंधित चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे है वर्ड एंडिंग विद, यानी जिस वर्ड के लास्ट में, यानी लास्ट में क्या लग जाए, TION, वो नाउन का ही रूप होता है, यानी नाउन कहलाते हैं वो सारे वर्ड्स। जैसे TION, मैंने कहा इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो नाउन नहीं होते हैं, बट मैक्सिमम जगहों पे ये नाउन्स होंगे। यानी TION जैसे इन्वेंशन, कॉम्बिनेशन, ये नाउन है। मेंट जैसे कि अनाउंसमेंट, मैनेजमेंट, ये लास्ट में MENT मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही सफिक्स है, यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज। ST लग जाए जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट, मटेरियलिस्ट, नेस यानी केयरलेसनेस, मीनिंगफुलनेस, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है। TY एंडिंग वर्ड जैसे कि सेगैसिटी, ब्यूटी, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है। CY एंडिंग वर्ड जैसे कि नॉर्मलसी, नॉर्मलसी मतलब होता यहाँ पे, ये भी नाउन का रूप है। डेमोक्रेसी, ये भी नाउन का रूप है। ट्यूड यानी ग्रेटिट्यूड, ट्यूड वाला फॉर्मेशन यानी ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है। SIS यानी थेसिस, क्राइसिस, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है। इज्म यानी ऑल्ट्रिज्म, सोशलिज्म, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है। एज जैसे कि पैट्रोनेज, एडवांटेज, एंडिंग वर्ड यानी टीचर, फार्मर, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है। और यानी इंस्ट्रक्टर, एंडिंग वर्ड, डॉक्टर, इंस्ट्रक्टर, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है। इसके बाद भी कुछ कंडीशन है नाउन पहचानने के, जैसे कि आर्टिकल कहीं लग जाए। जैसे सेंटेंस में आर्टिकल यानी कहीं लगा हो, तो जिस वर्ड से पहले लगा हो, यानी वो नाउन का रूप होगा या एडजेक्टिव का होगा,
बेसिकली यानी किसी भी वर्ब, यानी वर्ब ना वर्ब होता है क्रिया, उस वर्ब से पहले अगर आर्टिकल लग जाए तो वो भी नाउन का रूप होता है। ये सारी चीजें आप कहानी को रीड करके स्टोरी में ही ये सारी चीजें समझ सकते हैं। यानी whenever you want to understand these things you will have to read the stories। बारीकी से उन सारी चीजों को पढ़ के समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने कहा जो वर्ड्स एंडिंग यानी ये सारे कंडीशंस लगे होते हैं जिसके लास्ट में सफिक्स में, उसी को बोलते हैं नाउन। इससे भी आप नाउन को पता लगा सकते हैं। यानी जब भी आप फिलर्स बनाए वहां पे नाउन की जरूरत होगी तो वर्ड्स में नाउन वाले जो भी वर्ड्स होंगे इन रूट वर्ड से वहां पे काम आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे की ओर ले चलूं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। ये कुछ वर्ड्स हैं, यानी अगले स्लाइड पे न्यूज़पेपर का डिस्कशन मैं कराऊंगा, यानी इसके बाद। तो उनमें जो यूज होने वाले कुछ वर्ड्स हैं उनको पहले देखते हैं। जैसे कि एक वर्ड आया अवॉइड। अवॉइड यानी शन, एवर्ट, इग्नोर, इन सभी का मतलब होता है जैसे दूरी बनाना, इग्नोर करना, टालना। बहुत सारे मीनिंग आप निकाल सकते हैं, वो सेंटेंस पे निर्भर करता है। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड। ऑल्टर इसका मतलब होगा चेंज करना, शिफ्ट करना, डाइवर्ट करना, यानी चेंज करना हो सकता है। स्टेटस क्यू यानी एक फॉरेन वर्ड है जो इस वाले आर्टिकल में यूज हुआ है, जैसे कि द एग्जिस्टेंस, क्षमा चाहूंगे इसके लिए, द एग्जिस्टिंग स्टेट और कंडीशन, यानी वर्तमान स्थिति को स्टेटस क्यू बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब होगा स्टेटस क्यू, यानी फॉरेन वर्ड्स वर्ड्स में से एक वर्ड है ये। स्टेटस क्यू मतलब वर्तमान स्थिति। रेस्ट्रेंट इसका मतलब होता है कंट्रोल करना या ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। जैसे कि मैंने कहा कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे भी नाउन का फॉर्मेट है। डी एक्सलेशन इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट, मेंट यानी ये भी नाउन का फॉर्मेशन है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बात की, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती जा रही हैं। तो एक समय के बाद आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो डी एक्सलेशन का मतलब होता है डिक्रीमेंट, यानी गतिरोध बोल सकते हैं, वहां पे कमी बोल सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं। तो डी एक्सलेशन का मतलब होता है किन्हीं दो देशों के बीच तनाव की तीव्रता को कम करना, उसी को बोलते हैं डी एक्सलेशन। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वर्ड्स अभी आगे की स्लाइड में यूज होने वाले हैं, यानी जो मैं पेपर की आर्टिकल को डिस्कशन कराने जा रहा हूँ उसमें ये वर्ड्स मिलेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं वहां पे आपको ये सारी चीजों का डिस्कशन करा दूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। कोई भी चीज हो उसको आराम से आप समझेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। जल्दबाजी में आप बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए मैं चीज़ों को धीरे धीरे सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दो हेडलाइंस दी गई है उसको समझते हैं। अवॉइड मतलब ये पीछे वाले स्लाइड में वर्ड ये वाला था। अवॉइड यूनिलेटरल एक्शन, एक्शन नाउन है। टू ऑल्टर ताइवान स्टेटस क्यू, ताइवान की जो वर्तमान कंडीशन है, सेस इंडिया, भारत ने बात कहा, भारत ने बात कही। तो इसमें क्या है, अवॉइड यूनिलेटरल एक्शन। जो भी यूनिलैटरल का मतलब हुआ जैसे वन साइडेड, एक तरफा जो एक्शन है उसको दूरी टालना, दूर करना। टू ऑल्टर ताइवान स्टेटस क्यू, टू ऑल्टर मतलब चेंज करने की बात हो रही है। ताइवान स्टेटस क्यू यानी जो वर्तमान कंडीशन है, सेस इंडिया। न्यूज़पेपर की लाइन जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाती है तो उसका मतलब पास्ट में ही निकालते हैं। ये बात, ये घटना यानी ये जो कंडीशन है, ये डिस्कशन पहले ही हो चुका है, उसी के बारे में टॉपिक आया हुआ है। न्यू दिल्ली कॉल्स फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, डिमांड मतलब मांग करना। कॉल फॉर ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के भी सेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे इंग्लिश बाय फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको दोनों ही सेशन मिल जाएंगे। उसके प्लेलिस्ट वहां बनी हुई है, यानी उसकी एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेजल वर्ब, वर्ब और preposition इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, जिसका मतलब हुआ न्यू दिल्ली, यानी किसी भी देश की कैपिटल की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करने वाली चीज होती है। तो न्यू दिल्ली कॉल्स फॉर डी एक्सलेशन ऑफ टेंशंस।
न्यू दिल्ली ने डिमांड किया जो भी टेंशन्स है उसको तीव्रता को कम करने के लिए। तो यहाँ से कहानी को समझते हैं। इंडिया ऑन फ्राइडे कॉल्ड फॉर, यानी वी टू फॉर्म में है ये, तो इसका मतलब होगा ये वी टू फॉर्म में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, भारत ने डिमांड किया। ऑन फ्राइडे यानी किसी भी डेज और कोई भी डेट से पहले ऑन लगा होता है, तो वो वैसे तो प्रेपोजिशन है, तो ऑन किसी भी डेज और किसी भी डेट से पहले लगाते हैं। फॉर रेस्ट्रेंट ओवर ताइवान एंड कॉशंट, यानी TION एंडिंग वर्ड है। यहाँ पे TION एंडिंग वर्ड जो भी मिलेंगे वो नाउन होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन वर्ड मिला, ये वर्ब के फॉर्मेशन में है, यानी उस वर्ड के लास्ट में ईडी फॉर्म लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, डिस्कशन कराया था मैंने ये बताया कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो नाउन का भी रूप होता है और वर्ब का भी रूप होता है। तो ये वाला फॉर्मेशन वर्ब है क्योंकि उसमें ईडी लगे हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, एनी यूनिलेटरल एक्शन टू चेंज द स्टेटस क्यू, भारत ने डिमांड किया, कॉल फॉर डिमांड करना, ओवर ताइवान, ताइवान के मुद्दे पे। कॉशन अगेंस्ट, कॉशन मतलब होता है जैसे कि आगाह करना, वार्न करना। एनी यूनिलेटरल एक्शन, जो भी एक तरफा एक्शन है, टू चेंज द स्टेटस क्यू, जो वर्तमान कंडीशन को चेंज करने के लिए। वाइल मेंटेनिंग दैट इट्स पोजिशन, वाइल मेंटेनिंग, मेंटेनिंग करते हुए, इट्स पोजिशन ऑन द, यहाँ पे बात कही गई वन चाइना पॉलिसी हैज बिन वेल नोन, चाइना की पॉलिसी सभी द्वारा जानी जाती है, यानी वेल नोन है। हैज बिन के साथ ये V3 आ गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एंड कंसिस्टेंट, दैट डजंट नीड एनी रिट्रेशन, जिसको जरूरत नहीं है किसी चीज पे जोरदार तरीके से कहने की बात। रिट्रेशन यानी एक वर्ड मिला यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने कहा जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उसको नोट डाउन जरूर करें, वर्ड्स का कलेक्शन बना ले। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। तो एक वर्ड मिला यहाँ पे रिट्रेशन, ये भी नाउन का फॉर्मेशन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए यानी वो नाउन का रूप होता है। बट वहां पे एक वर्ड मिला एक्सेप्शन, कॉशन, जो वो वर्ब के तरह काम किया। रिट्रेशन का मतलब होता है जैसे दोहराना किसी बात को फिर से कहना, उसको बोलते हैं, यानी उस चीज को बोलेंगे रिट्रेशन। तो वन चाइना पॉलिसी हैज बीन वेल नोन, सभी द्वारा जानी जाती है, वेल नोन है, यानी पूरी तरह से जाने वाली बात है। एंड कंसिस्टेंट, दैट डजंट नीड एनी रिट्रेशन, जिसकी जरूरत नहीं है, डज नॉट नीड एनी रिट्रेशन, उसको फिर से उस बात पे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे खासकर पहचानिए जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, नाउन का फॉर्मेशन है। एक्शन नाउन है, एक्शन से पहले ये ये जो वर्ड्स, यानी ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आए उसके बारे में बताने तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इसमें डेली बेसिस पे अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो एक समय के बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। खासकर डिस्कशन करने से बेनिफिट ये होता है कि आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो उसमें आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होती है, डर दूर होता है, और प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे ग्रामर के रूल्स भी प्रैक्टिस हो जाते हैं, जैसे कि एट द वीकली प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस ब्रीफिंग मतलब कोई वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन अरिंडम बागची सेड, उन्होंने कहा, लाइक मेनी अदर कंट्रीज, दूसरे देशों की तुलना में, यानी दूसरे देशों की तरह, दूसरे देशों की तरह, इंडिया टू इज कंसर्न एट द रिसेंट डेवलपमेंट, भारत भी इस बात पे कंसर्न्ड है। कंसर्न मतलब होता है जैसे चिंता व्यक्त करना भी कहेंगे, कंसर्न मतलब चिंतित होना भी होता है। इंडिया टू मतलब भारत भी इज कंसर्न एट द रिसेंट डेवलपमेंट्स, मेंट लग गया, MENT, ये भी नाउन का रूप है, अभी मैंने बताया था। वी अर्ज, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग आग्रह करते हैं, द एक्सरसाइज, या इस प्रेपोजिशन वर्ब या उन सबसे पहले कोई वर्ड आए, प्रेपोजिशन वर्ब या इन सबसे पहले कोई वर्ड आए, सिंगल वर्ड, उससे पहले आर्टिकल लग जाता है, तो ये वाला जो वर्ड होगा आर्टिकल के बाद वाला वर्ड वो नाउन का रूप होता है। आगे की लाइन को समझते हैं। अवॉइडेंस, अवॉइड करने की बात हो रही है, अवॉइडेंस ऑफ यूनिलेटरल एक्शंस टू चेंज स्टेटस क्यू। यहाँ पे
ऐसे अवॉइड का मतलब होता है दूरी बनाना या टालना, इग्नोर करना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। और यहाँ पे अवॉइडेंस इसका मतलब हुआ जैसे कि वर्जन, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। वी अर्ज द एक्सरसाइज ऑफ रेस्ट्रेंट, हम लोगों ने आग्रह किया है अवॉइडेंस ऑफ यूनिलैटरल एक्शन टू चेंज स्टेटस क्यू, सारी चीजों को चेंज करने के लिए जो भी वर्तमान कंडीशन वहां पे बनी हुई है। डी एक्सलेशन ऑफ टेंशन, और टेंशन को डिक्रीमेंट करने की बात हुई, कमी करने की बात हुई। एंड एफर्ट्स टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, और प्रयास है कि हम लोगों ने प्रयास किया, एफर्ट्स लगाया टू मेंटेन, पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और रीजन में सारी जो क्षेत्र की बात है, रीजन का मतलब होता है वहां पे जो क्षेत्र है, एरिया है, टेरिटरी है, उसमें शांति, यानी शांति और स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने के लिए। वहां पे एक्सटर्नल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन, उन्होंने बात कही, लाइक अदर मेनी अदर कंट्रीज, बहुत सारे देशों की तरह, इंडिया टू इज कंसर्न, इंडिया टू मतलब भारत भी, इज कंसर्न एट द रिसेंट डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें भारत कंसर्न्ड है। वी अर्ज द एक्सरसाइज ऑफ रेस्ट्रेंट, हम लोगों ने इस बात पे आग्रह किया है कि वहां पे रोकथाम की बात हो जाएगी, यानी रेस्ट्रेंट मतलब होता है कंट्रोल, अवरोध की बात है। अवॉइडेंस ऑफ यूनिलेटरल एक्शन, जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं एक तरफा, उसको रोकने के लिए, जो टू चेंज द स्टेटस क्यू, टू चेंज स्टेटस क्यू, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वर्तमान जो कंडीशन बना हुआ है। डी एक्सलेशन ऑफ टेंशन एंड एफर्ट्स टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन, डी एक्सलेशन ऑफ टेंशन, टेंशन को कम करने के लिए ताकि वहां पे पीस मेंटेन हो सके, स्टेबिलिटी इन रीजन, रीजन में स्थिरता आ सके, स्थिरता आ सके। तो ये थी कुछ खास बातें आज के डिस्कशन में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, यानी ये वीडियो को शेयर करने से बेनिफिट और भी स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे जो घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो अगर इस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। इस सेशन पे अगर आप पहले से जुड़े हैं तो लाइक एंड शेयर करें। So, with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.